औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम। आज की क्लास में 9th क्लास की केमिस्ट्री की क्लास में आपको वेलकम है। बेटा, कल हमने आपके साथ कुछ पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो डिस्कस किए थे, जिसमें हमने आपको एटॉमिक साइज़ और शील्डिंग इफ़ेक्ट के बारे में बताया था। आज बच्चों हमारी जो क्लास है दैट इज़ जो हम जिस प्रॉपर्टी की पीरियोडिसिटी सीखेंगे दैट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बुक्स ओपन करें सारे बच्चे अपनी, और टॉपिक नंबर 3.2.3 आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। बेटा, आयोनाइजेशन से मुराद ये है कि किसी चीज़ को, किसी एटम को आयंस में चेंज करना। ठीक है, तो ऑयंस में चेंज करने के लिए किसी भी एटम को हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि ऑयंस में हम यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ा चुके हैं कि कोई चीज़ ऑयंस में कैसे चेंज होगी। जब भी किसी एटम, कोई एटम ऑयंस में कैसे तब्दील होगा, जब भी किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो हमारे पास ऑयंस प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या बनी? द आयोनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the most loosely bonded electrons from the valence shell of an isolated gaseous atom। हमारे पास अगर कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम मौजूद है और आइसोलेटेड गैसियस एटम में से अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करना चाहें, तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। मैं दोबारा बताऊंगा आपको। द आयोनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the most loosely bonded electrons from the valence shell of an isolated gaseous atom। ये इसकी डेफिनेशन है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इंक्रीजेस। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि अगर सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस शेल में मौजूद हैं, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है कि पहले पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अगर सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं तो हर सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन पर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो क्या होती रहेगी? इंक्रीज होती रहेगी। ऑब्जेक्टिव की भी लाइन है आपकी। The amount of energy needed to remove successive electrons present in an atom increases। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी एटम में से पहला इलेक्ट्रॉन निकला और पहले के बाद जब हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हुए हमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। If there is only one electron in the valence shell, the energy required to remove it will be called first ionization energy। अगर हमारे पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव किया है तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्या कहलाएगी? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज 496। अब इसके साथ यहाँ प्लस का साइन क्या शो कर रहा है कि ये एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी, ये एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। 496 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे ये देखिए रिएक्शन भी लिखा हुआ है। सोडियम जो है जब इसमें से वन इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ और ये सोडियम आयन में चेंज हुआ तो डेल्टा एच क्या है? दैट इज द एनर्जी। पॉजिटिव साइन शो दैट एनर्जी इज एडेड। दैट इज बेसिकली एंडोथर्मिक प्रोसेस जिसमें एनर्जी ऐड हो रही है। और कितनी एनर्जी ऐड हो रही है? 496 किलो जूल पर मोल। अब इस किलो जूल पर मोल का क्या मतलब है? यानी अगर मेरे पास सोडियम के 1 मोल थे तो सोडियम के 1 मोल एटम्स को सोडियम के 1 मोल आयंस में चेंज करने के लिए इतने किलो जूल, 496 किलो जूल एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड। बट व्हेन देयर आर मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, they can be removed one by providing more and more energy। जिस तरह से मैं पहले आपको बता चुका हूं कि अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में मौजूद हैं तो वैलेंस शेल में एक से ज्यादा मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए हमें हर सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज्यादा एनर्जी यानी मोर एंड मोर एनर्जी जो है वो चाहिए होगी। such as group 2 and 3 elements have more than one electrons in their valence shells, therefore they will have more than one ionization energy values। इफ यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अब इसका ट्रेंड आ गया। यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट ऊपर हमने जो पढ़ा समझा दिया, बता दिया। अब यहाँ से ट्रेंड शुरू हो रहा है। ट्रेंड क्या है इसका? इफ यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। यानी जब पीरियड में हम मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती रहेगी। उसकी वजह क्या है?
साइज कम हो रहा था, कल भी सिखाया था मैंने आपको, और साइज कम होने के साथ साथ जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था वो बढ़ रहा था। याद है कल वाला टॉपिक? कल वाला टॉपिक याद नहीं है आपको तो दोबारा लेक्चर सुने कल का, ताकि आप लोग ये चीजें और इन प्रॉपर्टीज को बेटा बहुत अच्छी तरह से सीखें, क्योंकि आने वाले यूनिट्स में हमारे पास और आने वाली आपकी जो क्लासेस हैं, जब आप केमिस्ट्री एफएससी लेवल पे या हायर लेवल पे पढ़ेंगे, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके वहां पर यूज होंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं केमिस्ट्री के, ठीक है। तो जब हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती है। उसका रीजन क्या है? इट इज बिकॉज, अब ये इसका रीजन लिखा हुआ है। अब ये आप जब कॉपी पे इसको लिखेंगे तो आप उसका ट्रेंड लिखेंगे। ट्रेंड क्या लिखा आपने? व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। अब उसका नीचे ये ट्रेंड हो, अब उसका लिखा रीजन। रीजन क्या है? इट इज बिकॉज द साइज ऑफ एटम्स रिड्यूसेस and valence electrons are held strongly by the electrostatic forces of nucleus। कल हमने आपको क्या सिखाया था कि when we move from left to right in a period, तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो साइज है पीरियड्स के अंदर वो डिक्रीज होता है। अब इस साइज डिक्रीजिंग की वजह से, जी बच्चों, तो हमारे पास जो प्रॉब्लम, थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है असल में आज, मैं दोबारा आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास इसका जो रीजन है वो क्या है? इट इज बिकॉज द साइज ऑफ एटम रिड्यूसेस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड स्ट्रांगली बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ न्यूक्लियस। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो करीब हो जाते हैं न्यूक्लियस के साइज कम होने की वजह से, और प्रोटॉन्स के बढ़ने से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से, each and every electron felt more and more energy from the nucleus. Therefore, elements on left side of the periodic table have low ionization energy as compared to those on the right side of periodic table as shown in figure। अब जरा फिगर में भी देखिए, आपको यहाँ पर शो किया गया है। देखिए आप, ये लिथियम जो है इसकी 520 किलो जूल पर मोल है और नियॉन की 2081 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं तो एनर्जीज जो हैं, आयोनाइजेशन एनर्जीज जो है वो क्या होती हैं? इंक्रीज होती है। इसी तरह से जब हम टॉप टू बॉटम ग्रुप्स में ऊपर से नीचे आते हैं तो देखिए लिथियम की जो एनर्जी है दैट इज 520, और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो एनर्जीज क्या हो रही हैं? डिक्रीज हो रही हैं एज वी मूव डाउन द ग्रुप। तो ग्रुप में जो ट्रेंड है आयोनाइजेशन एनर्जी का वो डिक्रीजिंग ट्रेंड है। As we move down the group, more and more shells lie between the valence shell and the nucleus of the atom। क्योंकि नीचे आते हुए जब हम ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है बच्चों? वहां पे बेटा ये हो रहा है कि हमारे पास जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है, और इस साइज के इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास हर दफा एक शेल ऐड हो रहा है। साइज का यही मतलब है, कल भी बताया था। उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? दूर हो रहे हैं न्यूक्लियस से। उनका जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है न्यूक्लियस से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस फेल्ट बाय द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल आर वीक। तो वो जब वीक होती जा रही है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? एनर्जीज जो है वो कम होती जा रही हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होता जा रहा है, ठीक है। As we move down the group, more and more shells lies between the valence shell and the nucleus of the atom. These additional shells reduce the electrostatic force felt by the electrons present in the outermost shell. Resultantly, the valence shell electrons can be taken away easily. Therefore, ionization energy of elements decreases from top to bottom in a group. तो ग्रुप में क्या ट्रेंड रहा बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी का? टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं तो ये डिक्रीज होता है। अगला आर्टिकल है हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड in the outermost shell of an isolated gaseous atom। बेटा किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो वो एटम एनर्जी जो है वो रिलीज करता है। अब देखिए पिछले टॉपिक में एनर्जी ऐड हुई थी तो डेल्टा एच पॉजिटिव में था। अब देखिए यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। तो डेल्टा एच ये देखें -320 प्रोसेस एक लिया गया है। यहाँ पर फ्लोरीन है F। फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ये E नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या बन गया? फ्लोराइड ऑयन बन गया। अब जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो इस दौरान में एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है।
तो 1 मोल यानी 1 मोल ऑफ फ्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है तो इस दौरान 328 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। तो ये एनर्जी जो रिलीज होती है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी मींस अट्रैक्शन, therefore electron affinity means tendency of an atom to accept an electron to form an anion। यानी किसी भी एटम की ये टेंडेंसी कि वो कितने एनॉइंस प्रोड्यूस कर सकता है, तो ये टेंडेंसी जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। ऑब्जेक्टिव की लाइन है ये। फॉर एग्जांपल द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज -328 किलो जूल पर मोल। 1 मोल atoms of fluorine release 328 kilojoule of energy to form 1 mole of fluoride ions. Let us discuss the trend of electron affinity in the periodic table. Periodic table में अगर इसका trend देखा जाए तो electron affinity values when we move from left to right in a period, तो electron affinity हमेशा increase होती है। पिक्चर में देखें जरा, लिथियम की जो electron affinity है वो -60 है। आप यहां देखें नियॉन की 0 है। तो हमारे पास जो है जब हम बढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज की वैल्यूज जो हैं वो इंक्रीज होती हैं। इसमें थोड़ा सा जो ऑर्डर है, अब नाइट्रोजन का 0 हो गया है, ये फिर बहुत ऑक्सीजन की कम हो गई, थोड़ा सा जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अप एंड डाउन है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो जो है क्या है, इंक्रीजिंग है। The reason for this increase is as the size of atom decreases in periods, the attraction of the nucleus for the incoming electron increases. बेटा जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड्स में मूव करते हैं तो साइज क्या बताया था कल, डिक्रीज हो रहा था। जब साइज डिक्रीज होता है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शंस बढ़ जाती हैं। That means more is attraction for the electrons, more energy will be released. अगर हम ग्रुप्स में इसका ट्रेंड देखें तो ग्रुप्स में फ्लोरीन की -328 है और जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो इसकी जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वो कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ग्रुप्स में जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की दैट इज डिक्रीजिंग। ट्रेंड पढ़ लेते हैं इसका। इन अ ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। With the increase in size of atom, shielding effect increases. The result in poor attraction for the incoming electron. Less energy is released out. For example, as the size of iodine atom is bigger than chlorine, its electron affinity is less than chlorine, as given in adjacent table. अब टेबल में अगर आप गौर से देखें तो क्लोरीन जो है, ठीक है जनाब, साइज ऑफ आयोडीन क्या है, बड़ा है, और क्लोरीन जो है वो छोटा है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्लोरीन की लेस है और आयोडीन की क्या है, ज्यादा है। ठीक है बच्चों, अगला हमारा आर्टिकल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। टेस्ट योरसेल्फ 3.3 में हमने आपको कल बताया था 3 क्वेश्चंस कर लीजिएगा। आज आप 4 क्वेश्चन डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी कर सकते हैं। Why is the second ionization energy of an element higher than first one? क्यों? क्योंकि सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखिए प्रोटॉन तो उतनी ही है ना। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप, आज हम पढ़ चुके हैं। What is ionization energy of sodium? Why is the ionization energy of sodium less than that of magnesium? Eighth question है what is difficult to remove? Why is it difficult to remove an electron from halogens? इस वजह से क्योंकि halogens में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, इस वजह से, और उनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसकी वैल्यूज क्या हैं, हाई है बाकी सारे एलिमेंट्स से। तो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज का मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस के उनमें ज्यादा ट्रेंड होता है। व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट, कल पढ़ चुके हैं। हाउ डज शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीजेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कल बता चुका हूं। व्हाई डू द बिगर साइज कम्स हैव मोर शील्डिंग इफेक्ट, ये भी कल डिस्कस हो चुका है। व्हाई इज ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम इन द पीरियड, इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी पढ़ा नहीं है, ये चले कल बता दूंगा, और आखिरी वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हम कल पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहाँ खत्म करते हैं। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज।